ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है ना 511 कस्टमर इंटरेक्शन। सिर्फ एक चीज़ यहाँ मैं दिखाने लगा हूँ, जब पढ़ेंगे तो सब कुछ पढ़ेंगे इसका। अभी तो मैं ये दिखा रहा हूँ कि जब मैं इसकी परफॉर्मेंस वाले टैब में जाता हूँ, इतना सोच सोच के क्यों आ रहे हैं आप लोग? हाँ जी, नीचे आइए जरा, पता लगे। कहता है सोफा क्लीनिंग सर्विसेज 1050, कारपेट क्लीनिंग लाहौर 186। पता लग गया एकदम से। भाई जो गूगल ने जो चीज आपको 3 महीनों में निकाल कर दे दी, उससे अच्छा कीवर्ड कौन सा हो सकता है? ये यूजर की क्यूरीज बता रहा है। मैं कही आपको यूजर की क्यूरीज बता रहा है कि यूजर्स कैसे आपको सर्च कर रहे हैं। तो अगर हम किसी की लिस्टिंग को रन करने लगे हुए हैं तो ये तो एसईओ में हमें बहुत हेल्प आउट करेगी, एसईओ करने में, क्योंकि कीवर्ड्स को फाइनल करने में इसका बहुत ज्यादा रोल है। और हम किसी का गूगल ऐड चला रहे होते हैं तो सबसे ज्यादा रिजल्ट सोफा क्लीनिंग या सोफा क्लीनिंग सर्विसेज, इन दो कीवर्ड्स के ऊपर सबसे ज्यादा कन्वर्जन आती हैं। तो इसका मतलब सोर्स पता लग गया ना हमें। ये देखें, ये सब जब हम पूरा डिजिटल मार्केटिंग का पैकेज समझते हैं तब हमें समझ आती हैं चीजें। एसईओ में तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है ही नहीं है ना, ये तो एक बिल्कुल अलग प्लेटफॉर्म है। बट ये वाला जो प्लेटफॉर्म है ये भी तो गूगल है ना। तो इधर से भी हमें ट्रैफिक कैलकुलेट करने में बहुत हेल्प आउट हो रही है, ठीक है। लेकिन ये कब होगी? जब ये मौजूद होगा। इसी तरह एक और चीज भी देखें जरा, कि भाई हम कहते हैं कि वेबसाइट्स को मोबाइल फ्रेंडली बनाओ, वेबसाइट को मोबाइल पे रैंक करवाओ। इसकी ट्रैफिक देखें सबसे ज्यादा कहां आ रही है? मोबाइल के ऊपर आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होगी तो अच्छी कन्वर्जन आएंगी, अगर मोबाइल फ्रेंडली नहीं होगी तो अच्छी कन्वर्जन नहीं आएंगी। इसका इतना ही काम था भाई। आ जाते हैं जी वापस गूगल ऐड में जाने लगे। आप भी समझ लें, क्योंकि आप लोगों ने भी, जब मैंने आपको परमिशन देनी है तो गूगल ऐड में ही आना है सब लोगों ने, ठीक है। आपने पहली दफा कैसे गूगल ऐड में आने? जी मैंने लिखा है ads.google.com। अच्छा इस पे क्लिक करते हैं जी, इसको लॉगिन करें। नहीं नहीं, आपको मैं अपना अकाउंट जो दे रहा हूँ, आपको क्यों बनाना पड़ेगा? आपका तो जीमेल है ना, आपको जो जीमेल आई होगी आपने उसको क्लिक करना है और फॉलो अप कर लेना है, ठीक है। अच्छा जी, ये मेरे पास एक दो गूगल एड्स के पड़े हुए हैं, मेरा ख्याल है ये एक्टिव है, ये एक्टिव नहीं होगा, इसे खोल कर देख लेते हैं। एक्टिव का मतलब है कि उस पर एड्स चल रहे होंगे, ठीक है। तो मैंने खोल लिया। आप लोगों को मैंने दिया, मेरा ख्याल है जिनको पास आया होगा उस ऐड अकाउंट का नाम अलीज लिखा होगा, मैंने ऐसे ही है ना, इस नाम से होगा, अली के नाम से होगा, ताकि आप उसे रिकॉग्नाइज कर लें कि मैंने आपको ऐड दिया। फाइन, आगे जी गूगल ऐड में। अब आपको ऐसा लगा हम तो पढ़ रहे हैं एसईओ, गूगल ऐड तो नहीं पढ़ रहे। अब आप देख लेना ये सब चीजें आपस में एक ही, जब तक सब चीजों की ग्रिप नहीं ना हमें होगी, एट द एंड ऑफ द कोर्स सब चीजों की ग्रिप होगी हमें, ठीक है। सो गूगल ऐड का कोर्स भी हमने पढ़ना है। अभी हमने गूगल ऐड से रिलेटेड कुछ नहीं करना, सिवाय इसके के लॉगिन करना है। आपने देखा होगा जब मैं कीवर्ड रिसर्च का एक टॉपिक था जो गूगल ऐड से रिलेट कर रहा था, उसको भी हमने स्किप किया हुआ है, इसलिए कि गूगल ऐड की साइंस हो रहा है, एसईओ की साइंस हो रहा है, इसलिए अब यहां नहीं आ रहे। हम कहां जा रहे हैं? सबसे पहले एक छोटी सी ऑप्शन को समझ लेते हैं। ये नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? एडमिन। एडमिन के नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है? एक्सेस एंड सिक्योरिटी। आने दें इसको, चलो जरा यहां पर देखें, पता लग गया होगा आपको। वैसे वो बताने लगूंगे एक्सेस कैसे देते हैं, परमिशन कैसे देते हैं। सो हम कहां आए? एडमिन में। लेफ्ट साइड पर एडमिन का पैनल आ रहा था। एडमिन के बाद हम आए एक्सेस एंड सिक्योरिटी पर। ये क्या बताने जा रहा हूं भला मैं आपको, कि फॉर इंस्टेंस आपके पास कोई गूगल ऐड अकाउंट का एक्सेस है, आपका अपना कोई गूगल ऐड अकाउंट है, और आप किसी टीम मेंबर को या किसी स्टाफ को या किसी और को आप उसका एक्सेस देना चाह रहे हो, कैसे देंगे? सो यहां आए हम एडमिन में, एडमिन से आए एक्सेस एंड सिक्योरिटी में, यहां से हमने प्लस किया, यहां से हमने उसका ईमेल दिया। हमने जिसको भी ईमेल देना होगा, जी दे दिया मैंने। उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है? एक्सेस एक्सपायर्स। इसका क्या मतलब हुआ भाई? ये एक्सेस कब एक्सपायर होगा? अब देखिए हमारे पास चॉइस है कि हम उसको लिमिटेड एक्सेस दें या उसको अनलिमिटेड एक्सेस दें। जैसे मैं आप लोगों को जब एक्सेस देता हूं तो मैं आप लोगों को एक्सेस लिमिटेड देता हूं, कि भाई आपको जो मैंने काम करवाना है आप उस पर वो काम कर सकते हो। लेकिन जब मुझे किसी ने एक्सेस देना होगा काम करवाने के लिए अपना, तो लाजमी बात है वो तो मुझे अनलिमिटेड एक्सेस देगा, तभी मैं सब कुछ कर पाऊंगा,
ठीक है। आपको जो मैं एक्सेस देता हूँ वो स्टैंडर्ड एक्सेस देता हूँ, उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आप कीवर्ड रिसर्च भी कर सकते हो, और जब हम गूगल एड्स का मॉड्यूल पढ़ेंगे तो आप एड्स बनाने की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। सो जरा देखिए कौन कौन से एक्सेसेस आ रहे हैं। ईमेल ओनली, नाम से पता लग रहा है सिर्फ ईमेल्स कर सकता है, रिपोर्ट्स वगैरह के लिए। बिलिंग, इसका क्या मतलब हुआ, जब हम ऐड रन कर रहे होंगे तो एक बंदा जो है, जैसे मेरा क्लाइंट है, तो मैं उसको बिलिंग का एक्सेस दे दूंगा। इसका क्या मतलब हुआ, और उसको प्रोसीजर बताऊंगा कि भाई इस जगह पर आओ और यहां पर जाकर पेमेंट मेथड ऐड करके पैसे ऐड कर दो। तो ये कौन सा अकाउंट हुआ, बिलिंग वाला। रीड ओनली, जैसे अगर मैं आपको किसी का एक्सेस देना चाहूं कि भाई आप गूगल ऐड में आकर अगर सिर्फ देखना चाहते हैं कि भाई इसका ऐड कैसे चल रहा है, कब कब क्या चला, क्या क्यूरीज आई, क्या सर्च क्यूरीज आई, कीवर्ड्स कौन से रखे थे, पॉजिटिव कीवर्ड्स कौन से थे, नेगेटिव कीवर्ड्स कौन से थे, इसमें आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, तो इसको हम बोलते हैं रीड ओनली। उसके बाद लिखा हुआ है स्टैंडर्ड, इसमें आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जरा सब कुछ कर सकते हैं सिवाय एक काम के। कौन सा, यूजर्स नहीं बना सकते जो मैं आपके बना रहा हूं। मैं आप सबको अपने अकाउंट पे परमिशन देता हूं ना, तो इसका मतलब है मैं यूजर क्रिएट कर रहा हूं। तो स्टैंडर्ड वाला जो है, यानी जो मैं आप लोगों को परमिशन देता हूं, बिल्कुल मैंने इसी को ही रखना है, स्टैंडर्ड को ही रख के परमिशन देनी है आप लोगों को। तो मैं स्टैंडर्ड कर देता हूं, मतलब क्या हुआ कि आप सब कुछ कर सकते हो, पेमेंट भी ऐड कर सकते हो, ऐड भी बना सकते हो, मतलब हर काम कर सकते हो, एक काम नहीं कर सकते। कौन सा, आप यूजर्स क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। आप लोगों को जब मैं एक्सेस देता हूं तो 3 से 4 माह का एक्सेस देता हूं, क्योंकि इतनी देर का हमारा कोर्स होता है 3 माह का, तो 3 माह तक आप प्रैक्टिस उस पर आराम से कर सकते हो। स्टैंडर्ड लिया मैंने, जैसे मैं आपको देता हूं ना, मैंने वही कर दिया, इसको मैं नेवर कर रहा हूं। और मैंने अगर चाहूंगा फुल चाहिए भाई मेरे क्लाइंट को, तो मैं एडमिन करूंगा फिर, या आप में से किसी को फुल देना होगा कि भाई यूजर्स भी बना सकता हो, तो एडमिन करूंगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मेरे मोबाइल पे शायद कोई नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। अभी बस करके देख लेते हैं, पूरा मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जी, हालांकि इसने मेरा मोबाइल नहीं दिया, लेकिन मेरे ये अब देखें ना, ये क्लाइंट का मोबाइल है। मतलब ये जीमेल बिल्कुल एग्जैक्टली क्लाइंट का जीमेल है। मैं अपने जीमेल से किसी का ऐड रन नहीं करता हूँ, उन्हीं के तरह करता हूँ। उनके मोबाइल पर गया है और मेरे मोबाइल पर भी आया मैसेज, ठीक है। और मैंने इसको डन किया। अभी परमिशन नहीं गई, अभी उसने मुझे क्रॉस चेक कर लिया कि मैं खुद ही हूं ना भाई, कोई और बंदा तो नहीं है, कोई अननोन बंदा तो नहीं, कोई हैकर तो नहीं है इनके अकाउंट में आ रहा। इसी वजह से वो कहता है कि प्रोटेक्ट कर ले पहले अपने अकाउंट को। अब जब मैं यहाँ से सेंड इनविटेशन करूंगा, ये मैं प्रोसेस इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो कंफ्यूज हैं कि ये एक्सेप्ट कैसे करना है, उनको एक दफा पूरा प्रोसेस बता देते हैं एक्सेप्ट करके भी। चलो, हमने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की हुई, नहीं की हुई है, ठीक। डिजिटल मार्केटिंग, ये नहीं, वो मुझे अंदाजा लगा, वो इतने सारे मेरे अकाउंट्स हैं ना वो और ये वो मुख्तलिफ है, था ये नाम मैंने रखे हुए अपनी सहूलियत के लिए। ये देखें, ऐसा ईमेल आ गया आपको, कैसा, ऐसा, ठीक है। सब देखे ना, सामने देखोगे तो पता लगेगा ना कैसा। जी, सबसे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है गूगल एड्स। अगर आपको ये ना आए मेल, तो आप सबसे पहले स्पैम चेक कर लो। स्पैम में भी नहीं आएगा ना, तो इसका मतलब है कि आपने ईमेल रॉन्ग प्रोवाइड किया होगा। क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना टाइप करके भेजें, तो यहाँ हमसे भेजते हैं ना जिसको एक्सेस, उसे कॉपी पेस्ट करके भेज देते हैं सिर्फ, ठीक है। इसलिए मैं टाइप करने को बोलता हूँ कि टाइप करके भेजें। अगर किसी को फील हो को नहीं आया, तो वो मुझे दोबारा से भेजे, अगर उसको ये जीमेल ना मिल रही हो। लेकिन भाई जब जीमेल्स रिसीव करनी होती हैं, तो सबसे पहले अपने जीमेल का स्टेटस जरूर चेक किया करें। समटाइम अक्सर स्टूडेंट्स को मैं भेजता हूँ तो पता लगता है कि उनका जीमेल जो है ना बिल्कुल एग्जैक्टली फुल हुआ है, यानी कि उसमें नई ईमेल आने की कोई स्पेस ही नहीं है। तो सबसे पहले अपने जीमेल्स को चेक भी कर लिया करें कि बिल्कुल भरे तो नहीं हुए। भाई अगर भरे हुए हैं तो कुछ डाटा निकालो अपना, फोटोज वगैरह, ड्राइव्स का डाटा, इतना कुछ डाटा होता है ना जिसकी वजह से आपका जीमेल का अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। तो उसको क्लियर करोगे तो मेरी ईमेल आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। अब आप देख लेते हैं, देखें जरा इसको, ये कैसे एक्सेप्ट करना है हमने, जिस पे मैंने क्लिक, आप लोगों ने ऐसे ही करना है, ठीक है।
और उसके बाद आपने करना है एक्सेप्ट इनविटेशन। अगर आप देखोगे तो इस वक्त यहाँ पर सोफा लिखा हुआ आ रहा है, आपको जो मैंने भेजा हुआ है वहां पर अली लिखा हुआ आ रहा होगा, तो आपको पता लग जाएगा कि ये वही ईमेल है जो मैंने आपको भेजा है। सो आपको यहां से इसे क्लिक करना है, ओके। दो मॉड्यूल्स में काम आएगा, गूगल एड्स में भी काम आएगा और एसईओ में भी, जो भी हम कर रहे हैं। अब इस तरह का एक मैसेज आया है, तो लाजमी बात है, मेरा ख्याल है कि क्या इससे पहले जो आपने उस दिन लास्ट बताया था कि जिसका 2FA नहीं होगा ना, इससे पहले एक स्क्रीन आएगी, उसमें 2FA इनेबल करना पड़ेगा। वो बिल्कुल मैंने बताया था, वो तो आपको मैंने प्रीवियस क्लास में कहा ना, उसे तो इनेबल करना ही करना है, वो ठीक मैंने है आज एक्सेप्ट किया है, तो वो सबसे पहले उसने 2FA जी। इनेबल करवाया, हाँ जी, उसके बाद बिल्कुल ऐसे ही है। देखे ना, इस तरह तो नुकसान हो जाएगा ना जिसका ऐड अकाउंट है, भाई उसने अपना क्रेडिट कार्ड ऐड, ठीक है, हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा, एक पेमेंट मेथड अगर एक दफा हैक हो जाए तो एटीएम से तो पैसे निकल आएंगे, ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी तरह के भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। चलो जी, ये मेरे पास इस तरह से आ गया है। अगर आप लोगों में से किसी के पास कोई एक दो स्टेप्स और आ जाएं जिसमें दो चेक बॉक्स बने हो, तो वो पूछ रहा हो कि भाई आपको प्रमोशनल ईमेल की ज़रूरत है, आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, तो मुझसे नहीं पूछना कि सर क्या करें। हाँ, मैं क्या, मुझसे नहीं पूछना, खुद जवाब देना है इसका। हाँ, मैं क्या, इसका जवाब खुद दें, मैंने भी सवाल पढ़ दिया, अब आपको नहीं पता क्या जवाब देना चाहिए कि भाई आपको कोई प्रमोशनल ईमेल गूगल एड्स की तरफ से चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको मेरे से रब्ता करना चाहते हैं तो अपना कोई मोबाइल नंबर दे दें, मैं आपको फ़ोन करके बताऊं गूगल एड्स कैसे चलाते हैं। ये पूछ रहा है वो आपसे। अब इसका फैसला तो आपको खुद करना चाहिए कि क्या करें। हाँ, नहीं मैं कह रहा हूँ, नहीं बताऊंगा मैं, इतना फैसला आपको खुद करना है, ठीक है। ये तो गलत बात है ना, आप लोग एक्स लोकेशन से आ रहे हो और मैं आपको कहूँ आप वाई लोकेशन में चले जाओ, आप जाओगे? नहीं जाओगे ना, आपको पता है मेरी लोकेशन ही एक्स है। स्क्रीन देखें, देखें एक चीज याद रखें, जब तक आप स्क्रीन इंटरेक्टिव नहीं ना होंगे आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते। आपको खुद से स्क्रीन को आंसर्स करने हैं, अगर आप स्क्रीन को खुद से आंसर्स नहीं कर सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप बुकिश तरीके से सीख के कुछ नहीं कर सकते कि किताबी तरीके से ये सर ने बता दिया, ये भी बता दिया, ये 10 चीजें मैंने बता दी ना, तो आपके फ्यूचर में वो 6 महीनों के बाद उन 10 में से शायद कुछ भी काम नहीं आएगा, स्वाय उसके कि जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। आपको सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। मैं भी ये काम जो कर रहा हूँ ना, मैंने तो गूगल ऐड नहीं सीखा होगा, आपको लगता है मैंने गूगल ऐड का कोर्स किया होगा? नहीं किया होगा। मैंने पता क्या सीखा हुआ, मैं तो डॉ सीखी हुई है। हाँ, उस वक्त तो विंडो भी नहीं होती थी, गूगल ऐड तो बहुत दूर की बात है। तो क्या इन सब चीजों को हम खुद एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। तो जब आप किसी चीज को एक्सप्लोर करते हो ना, तो उसका कोई भी साइड आपसे बच नहीं सकती। जब आपको कोर्स करते हो तो शायद कुछ रह जाता है, आप खुद से ही लिमिटेड हो जाते हो कि भाई यहां से आगे नहीं जा सकते हम लोग, ये लिमिटेशंस है। लेकिन आपको जहां पर कोई चीज फंस रही हो आज की तारीख में, तो इतना कुछ है, चैटबॉट्स, यूट्यूब। हमारे दौर में सिर्फ यूट्यूब होता था। मैं क्या, हमारे दौर में सिर्फ यूट्यूब था। हमने जब कुछ चीज सीखनी होती थी, या तो किसी बंदे को देखते थे क्या करता है वो, या यूट्यूब देखते थे, और कुछ भी नहीं देखते। मतलब और कोई सोर्स नहीं था हमारे पास कि प्रैक्टिकल चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करने का, और कोई सोर्स नहीं यूट्यूब भी था। 10 साल बैन रही थी यहाँ हाँ पर, हाँ, फिर यूट्यूब 10 साल बैन थी, फिर हम वो लगाया करते थे, अपना क्या होते हैं यार वो, प्रॉक्सीज। प्रॉक्सीज लगाकर यूट्यूब को चलाते होते थे उन दिनों में, हमारे लिए बड़े काम की चीज होती थी वो, ठीक है। चलें जी, अब जरा आगे चलते हैं। लेकिन फिर यूट्यूब पे भी किसी के डिपेंडेंट होकर नहीं काम करना, यूज योर सेंस। हाँ, क्योंकि उसके डिपेंडेंट होकर काम करेंगे तो फिर वही टीचर स्टूडेंट वाला काम शुरू हो गया कि आपने कहा भाई यही सच है बस। आप अपनी बातों को मुख्तलिफ सोर्सेज से क्रॉस चेक करें, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से क्रॉस चेक करें, चैट बॉट से पूछें, और कभी भी चैट जीपीटी से ना पूछें भाई, ठीक है। आप गूगल से पूछें, गूगल के एआई में जाकर क्वेश्चन करें जो भी पूछ रहे हैं, और लेटेस्ट सिनेरियो में उससे क्वेश्चन का आंसर लें, बजाय इसके कोई पुरानी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए, कोई पुरानी किताब पढ़ रहे हो, कोई पुरानी पीडीएफ खुल के सामने आ जाए, नई चीजें उससे पूछा करें। चलें जी, मेरा ख्याल है कि अब सबको पता लग गया कि ये कैसे करना है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अगले हिस्से में, जब आप अपने ऐड, और आपको यहाँ पर मिलेगा ऐड अकाउंट मेरे नाम का। हाँ, यहाँ सोफा कारपेट लिखा हुआ है ना, जब आप इसे खोल लोगे, लेकिन जिसने 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं की होगी वो यहाँ पे नहीं पहुंच पाएगा भाई, ये पहले कर लीजिएगा, पहले ही कर लीजिएगा, ठीक है। सेटिंग्स में जाएं, वहां पर गूगल ऑथेंटिकेटर लगा सकते हैं, वहां पर बैकअप कोड्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। कितनी सारी इंटीमेशंस होती हैं, कोई सी एक या दो भी कर लेंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल वो आपके जीमेल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, या आपके मोबाइल नंबर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो भाई इसमें भी मैं आपका कुछ मदद नहीं कर सकूंगा, ठीक है। तो वो आपको, लगा सकते हैं, हाँ, ऑथेंटिकेटर लगा हाँ सकते हैं। अथेंटिकेटर लगा सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिकेटर आपने अथेंटिकेटर सर्च लगाते हुए भी उसने मोबाइल अगर आपसे मांग लिया ना, तो फिर आपको नंबर ही चेंज करना पड़ेगा, मैं इसमें हेल्प नहीं कर पाऊंगा किसी की भी, ठीक है। अच्छा सर, इसमें गूगल ऐड जो अकाउंट है, इसको क्रिएट
क्या होना चाहिए आपके पास? हाँ, क्या होना चाहिए और किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? ये जब हम ऐड अकाउंट गूगल पढ़ेंगे तब इंशाल्लाह सीखेंगे। गूगल एड्स बनाएंगे तो पहला तरीका ही ऐड अकाउंट बनाना सीखेंगे, ठीक है? जी सर, मैंने फिर आप मेरा बता दीजिएगा अकाउंट। अच्छा, आपने ऐड रन करनी है, जी सर। आप मुझसे क्लास के बाद पूछिएगा, ठीक है? ठीक है। ताकि हम अपने टॉपिक पे रहें ना अभी के लिए। चलें जी, आ जाएं वापस यहाँ पर टूल्स। टूल्स के बाद प्लानिंग, और प्लानिंग के बाद हमारे पास आ गया जी कीवर्ड प्लानर। इस जगह पर आपने जाना है, लेकिन इस जगह पर जाने से पहले भाई बहुत सारे अपने सीड्स इकट्ठे कर लेने हैं। पहले सीड्स होंगे तो इस जगह पे जाएंगे ना, ठीक है? डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, गेट सर्च वॉल्यूम्स एंड फोरकास्ट, दोनों को यूज कर सकते हैं। ये काम कीजिएगा, दोनों को वन बाय वन यूज करना। इस पे लिखा हुआ आ रहा है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, इस पे लिखा हुआ आ रहा है गेट सर्च वॉल्यूम्स एंड फोरकास्ट। सर्च वॉल्यूम्स भी बताएगा और कुछ फोरकास्ट करके भी आपको देगा, पहले इसको यूज करें जी। यहां पर आ गए हम लोग। अच्छा, अब यहां पर कह रहा है एंटर प्रोडक्ट सर्विसेज क्लोजली रिलेटेड टू योर बिजनेस। व्हाट इज दिस? ये क्या है जी? क्या है ये? आपसे पूछ रहा हूं। बिजनेस से रिलेटेड सर, हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनका वही नाम लिखना सीड्स, होगा। जिनको मैं सीड्स बोल रहा हूं। जी मैं कह सर। ये सब सीड्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा था ना कि गूगल ऑटो कंप्लीट से उठा कर लाओ, ठीक है? गूगल सर्च से उठा के लाएं, लोगों की टॉप 5 वेबसाइट्स में से निकालें। कैसे निकालें भाई? जो टॉप 5 वेबसाइट्स होंगी, आपने मेरे से HTML सीखी है, मैंने क्या कहा था कि कीवर्ड सबसे इंपॉर्टेंटली अगर सही टारगेट हुआ हो तो वो किस जगह पर होता है? सबसे पहले, सबसे पहले किस जगह पर होता है कीवर्ड? टाइटल में। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहली 5 वेबसाइट्स के टाइटल्स को चेक करो, पहली 5 वेबसाइट्स के टाइटल को चेक करो, पहली 5 वेबसाइट्स के H1 चेक करो, अच्छी वेबसाइट्स के। तो इसका मतलब है वहां से भी आपको कीवर्ड सीड्स मिल जाएंगे, वो जितनी बातें मैंने अभी बताई हैं। अभी ये काम करते हैं, ये सोफा क्लीनिंग टाइप की कोई मेरा ख्याल अकाउंट है इसका, इसके हिसाब से हम कुछ इसको सीड्स दे देते हैं, ठीक है? चलिए, ये टास्क आपको दूं मैं अभी के अभी। सीड्स निकाले अभी, मतलब अभी थोड़े थोड़ी इनपुट करें। सीड्स देने हैं मैंने यहाँ पर। आपके ज़हन में क्या आता है? एक तो मैं कर देता हूँ भाई, जो मैंने पहले देखा था। दो, एक और सोफा क्लीनिंग। चलो अब ये कोई ना बोले, हाँ? अब आगे बताइए। 2 मैंने ऐड कर दिए। सोफा क्लीनिंग। अच्छा, सोफा क्लीनिंग कौन है? सपोज कर लें जी मैं सोफा क्लीनिंग करता हूँ, तो मेरे पास एक मशीन है, लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि भाई हमारे घर में आए, हमारा कारपेट वॉश कर दें, हमारा सोफ़ा वॉश कर दें, हमारे पर्दे साफ़ कर दें, हमारा मैट्रेस क्लीन कर दें। यही सर्विसेज है ना? कोई रग शग हो, दरियाँ शरियाँ होती हैं भाई। अब आप देख लें, मैं कारपेट वॉशर नहीं हूँ भाई। मैंने कहा मैं कारपेट वॉशर तो नहीं हूँ ना। ये बातें मुझे कैसे पता लगी हैं? क्लाइंट से पता लगी है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी रिसर्च बढ़ती जाती है जैसे जैसे वक्त गुजरता है। आपका कोर्स क्लाइंट टारगेट करने में काम नहीं आएगा, वहां पे सिर्फ कॉन्सेप्ट होगा। आगे क्या करना है आपको क्लाइंट बताएगा, पूछेंगे तो बताएगा। मतलब मैं क्लाइंट से जाकर पूछूंगा। इवन मैं क्लाइंट के एड्स रन करता हूं, और जब मुझे कोई अनएक्सपेक्टेड सर्च क्यूरी नजर आती है तो मैं उसका स्क्रीनशॉट, पूरा डेली मुझे स्क्रीनशॉट मिलते हैं, मैं पूरे स्क्रीनशॉट लेता हूं और उसको भेज देता हूं। मुझे कहता हूं बताओ इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो तुमको रिलेट नहीं करती। फिर वो मुझे बताता है, फिर मैं उनको पॉजिटिव नेगेटिव करके यूज करता हूं, क्योंकि मुझे तो नहीं पता ना, लेकिन फिर मुझे पता लग जाता है। मैं क्या, फिर मुझे पता लग जाएगा अगले क्लाइंट्स के लिए भी और आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए भी, केस स्टडी करने के लिए भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिसर्च है हमारी सारी। आगे बताएं जी। सोफा क्लीनर एक्सपर्ट। सोफा क्लीनर एक्सपर्ट भाई, मैंने अभी इतनी सारी चीजों के नाम लिए हैं, कुछ और बताएं ना अब। मैट्रेस क्लीनिंग। कारपेट वॉशिंग, चलो जी, एक ये भी हो गया। आगे बोले। मैट्रेस क्लीनिंग। मैट्रेस क्लीनिंग। अच्छा जी, उसके बाद चलिए एक मैं और लिख देता हूं, एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर इन लाहौर। ठीक है, बंदे ने क्या लिखना है? नियर मी। मैं क्या, बंदे ने लिखना है नियर मी, मैंने लिख दिया इन लाहौर। अब आप मुझे देखें, मैंने लिखा है एक्सपर्ट। अगर मैं इसकी जगह बेस्ट लिख देता, क्या ख्याल है? आप लोगों का क्या ख्याल है? बेस्ट कारपेट क्लीनर, ये भी ठीक था। कुछ फर्क? कुछ भी ना लिखो, क्या हो गया? क्या मतलब कुछ भी ना, मतलब क्या?
लिख दिया ना, ये तो लिख दिया। एक चीज तो नहीं लिखी ना इतने सारे भाई। आप क्या समझ रहे हैं कि मैं 10 लिखूंगा तो हो गया, डन हो गया? पता नहीं कितने बैजेस बनाने पड़ेंगे अच्छी चीजों को फाइंड करने के लिए। अभी तो ये एक बैच बन रहा है। सर एक्सपर्ट और बेस्ट में ये होगा कि जब हम एक्सपर्ट लिख रहे हैं तो वो सिर्फ हमारी वेबसाइट का डाटा आके यूज करेगा, और बेस्ट में हमारी रेटिंग देखेगा। अच्छा चलिए, अब मैं आपको जरा थोड़ा सा साइंस बताता हूँ इसकी क्या है। देखिए, कारपेट क्लीनर एक बंदा भी है, और कारपेट क्लीनर भाईजान क्या हो गया है? कुछ तो हुआ है ना यार, अलग ही मीटिंग शुरू कर दी उधर आप दोनों ने, हैं? नहीं, थोड़ा सा मेरे से करो, क्लास खत्म होगी तो फिर बैठ के आपस में करना ना। अच्छा, कारपेट, बेस्ट कारपेट क्लीनर, इसका मतलब क्या हुआ? बेस्ट कारपेट क्लीनर मतलब अच्छा कारपेट क्लीनर कौन सा है भाई? वो मार्केट से एक शीशी मिलती है, खरीदो और कारपेट खुद ही साफ कर लो। एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर का मतलब क्या है? कि वो बंदा मुझे चाहिए जो अच्छे तरीके से कारपेट क्लीन करता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये भैया तो कारपेट क्लीनर है, बेचता ही नहीं है ना, ये तो खुद से अपनी मशीन लेकर जाता है और कारपेट साफ करके आ जाता है। अब ऐसी चीजों का पता कब लगता है? जब केस स्टडी होती है। मैं क्या, ये मुझे ऐसे तो नहीं कोई पता लगा होगा, मैंने किसी किताब में भी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है ना? ये तो उसको फोन आया होगा कि भाई मुझे वो कारपेट क्लीनर वाली शीशी कितने की दे रहे हो, हाँ? तो फिर मुझे पता लगा होगा ये गलत कीवर्ड टारगेट हो गया भाई। फिर मुझे समझ आई होगी कि क्या करना चाहिए। बेस्ट और एक्सपर्ट का डिफरेंस निकालते हैं बीच में से। तो फिर हमने एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर लिखा, बेस्ट नहीं लिखा, ठीक है? सो हमने लिख दिया जी एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर। आगे चलें, इस बात को भी हम थोड़ा सा करें फिर खत्म करेंगे। जी बोलें। कर्टेन भी हो गया, मैट्रेस भी हो गया, सोफा क्लीनर भी हो गया, सोफा वॉश इन लाहौर, चलो ये भी लिख दिया मैंने। याद रखिएगा ये कीवर्ड नहीं मैं लिख रहा, मैं तो कुछ सीड्स बना रहा हूं कि आइडियाज लिए हैं, मैंने उससे भी आइडियाज लिए हैं, मैंने गूगल से भी आइडियाज लिए हैं, ठीक है? और जरा उधर है इसकी, अभी हमने प्रोफाइल खोली थी, शायद बंद कर दी मैंने, है ना? दोबारा खोल लेते हैं, चलो यहां देखें जरा क्या आइडियाज हैं। ये तो आपके पास नहीं होगी, ये तो उस सूरत में होगी जब आपके पास क्लाइंट की प्रोफाइल होगी, और वो प्रोफाइल भी जरा थोड़ी डिस्टिंक्ट होगी, थोड़ी सी प्रीवियसली चल रही होगी, तभी आपको इन चीजों का पता लग पाएगा। जी सीमोर, देखें इसके सर्च वॉल्यूम्स पे नहीं जाना अभी, इसलिए इसलिए कि हम तो अभी सिर्फ सीड्स ले रहे हैं, कीवर्ड नहीं ले रहे, हमने सिर्फ देना है कुछ यूनिक। सोफा वॉश मिला? कोई अगर यूनिक मिलेगा तो मुझे बता देना यार। कारपेट क्लीनिंग एसईओ सर्विसेज, देखिए अब ये समझ, इसका मुझे ट्रांसलेट तो करें जरा इसको पहले, मैं क्या इसको ट्रांसलेट तो करें, इसका मतलब क्या है? ऐसा एसईओ एक्सपर्ट जो कारपेट क्लीनिंग ये बंदा जो है ना, उसकी इसकी प्रोफाइल ट्रिगर हुई है उसके ऊपर, जो एसईओ एक्सपर्ट ढूंढ रहा है, लेकिन क्योंकि इसने लिखा था ना कारपेट क्लीनिंग, इसका वर्ड था, तो उसने मैच करके इसकी सर्च क्यूरीज बनाई हुई है, ठीक है? ये क्यूरीज हमारी है, उसकी नहीं है। हाँ, कारपेट शॉप लाहौर, इस पे भी आई है नजर। अच्छा, ये प्रोफाइल है, फ्री है ये, जब हम एड्स करेंगे ना तो हम इन चीजों को निकालेंगे, पकड़ेंगे। ये भी मैं वर्ड बोल रहा था ना, पॉजिटिव कीवर्ड और नेगेटिव कीवर्ड, तो हम इनको पकड़ेंगे और नेगेटिव करेंगे सिर्फ एड्स में जाकर, ताकि इनके ऊपर हमारे पैसे ना लगे। अभी तो पैसे नहीं लग रहे आपके, ठीक है? अभी तो नेचुरल क्यूरीज आ रही हैं। प्रोफाइल में नेगेटिव नहीं कर सकते। अच्छी बात है, आने दे क्यूरीज, क्यों नेगेटिव क्यों करें हम? अच्छी बात है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारी ब्रांडिंग तो होने लगी हुई है ना, ठीक है? सिर्फ एड्स में होगा, सिर्फ एड्स में हम नेगेटिव करेंगे। कारपेट वॉश इन लाहौर, हाँ ये कर सकते हैं कि आप अपनी सर्विसेज ऐड कर सकते हैं कि भाई मैं ये करता हूं, ताकि गूगल और अच्छे तरीके से समझ जाए। चले एक और वर्ड नजर आ गया मुझे, काउच क्लीनर मशीन लाहौर, ठीक है? अब हमने इसको नहीं देखना, इससे आपको एक वर्ड मिल गया, ठीक है? और वो क्या मिला, इस पे थे हम लोग, चलो जी, बिल्कुल कर सकते हैं, कर देते हैं, आपने बोला तो कर देते हैं, ब्लैंकेट क्लीनिंग। चले जी, मुझे नहीं पता ये देते हैं कि नहीं देते हैं, मेरा ख्याल है ये लोग देते नहीं है ब्लैंकेट क्लीनिंग, क्योंकि ये दो ब्लैंकेट किसी के घर में आगे साफ नहीं होता, तो आप ड्राई क्लीनर के पास जाते हो, ड्राई क्लीनर एक अलग चीज है बीच में से। वैसे ऐसा हो सकता है
कि ये वाला बंदे की ड्राई क्लीनिंग शॉप भी हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन ज्यादातर इन लोगों की ड्राई क्लीनिंग शॉप्स नहीं होती हैं, मोस्टली नहीं होती हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इनकी हो। अच्छा और सर, इसमें सीड का कोई लिमिट है कि कितने सीड जी मैं इसीलिए टाइप कर रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि खुद आए तो आपको याद रहेगी, ठीक है, मैं बोलूँ ना। चले, ठीक हो गया। मैं इसीलिए इतनी मेहनत कर रहा था, 10 तक मैं पहुंचना चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि आपको याद रहेगा। ताकि क्या कहा उसने कि भाई आप मुझे ज्यादा से ज्यादा 10 सीड्स एक वक्त में, आगे है एक वक्त में, यानी 10 सीड्स मुझे सिर्फ एक वक्त में कैसे दे सकते हैं, और इसको टेक्निकली हम कॉल करेंगे कि हम एक बैच 10 सीड्स का बना सकते हैं। बैच बनाने की कोई लिमिटेशन नहीं है, 10 बनाए, 50 बनाए, 100 बनाए, टाइम ही टाइम है आपके पास। भाई पिछले साल से आप बैच ही बना रहे हैं सिर्फ, हाँ, या आपकी चॉइस है कि आपके पास डेटा कितना है, मतलब आपके पास सीड्स कितने हैं। आपके पास 2 बैचेस के सीड्स हैं, आपके पास 3 बैचेस के सीड्स हैं, अच्छे वाले, फालतू टाइम नहीं वेस्ट करना, अच्छे वाले, तो वो हर दफा आपको नया डाटा निकाल कर देगा। ये 10 मैंने दिए हैं, हो सकता है ये 4-5 हजार डाटा निकाल दे आपको, ठीक है। ये वाला जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड कीवर्ड रिसर्च। इसका मतलब ये तो नहीं उसने 4000 का डाटा निकाल कर दिया मुझे, वो सारे का सारा ही मेरे काम का है, उसमें तो बहुत सारा एरिया एलिमेंट होने भी पता लगेगा 25-30 मैंने रख लिए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे इरेलीवेंट भी आएंगे। और अब यहां पर आपको एक चीज और भी मिलेगी, कंटेंट राइट करने के लिए भी अच्छे वर्ड्स मिलेंगे, मतलब कुछ तो मिलेंगे ना कीवर्ड्स, और कुछ वर्ड्स आपको मिलेंगे कन्वर्सेशनल कंटेंट ऐड करने के लिए, कि वो कीवर्ड्स तो नहीं है, यानी वो कौन से कीवर्ड्स हुए, एलएसआई बन गए, कि आपने जो कम्युनिकेशन करनी है वेबसाइट के थ्रू, आप उन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हो। और मैं अक्सर ये कहता हूं कि जो कीवर्ड्स होते हैं, इट इज द वोकैबुलरी ऑफ वेबसाइट, कि ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना, ये वेबसाइट की वोकैबुलरी होती है। जैसे आपसे कहा जाए ना कि भाई एक मजमून लिखना है, ठीक है, और बहुत छोटी क्लास हो तो उन्हें कहा जाए कि ये 50 वर्ड्स हैं, इनके साथ एक मजमून लिखो बच्चों को, हाँ, तो बच्चे उससे स्टोरी बनाएंगे कोई, ऐसे ही है। इसी तरीके से जो आपके कीवर्ड्स होते हैं, आपके जो कीवर्ड्स होते हैं बेसिकली ये आपकी वेबसाइट की वोकैबुलरी होते हैं, और इस वोकैबुलरी से आप अच्छी स्टोरी बना सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास बहुत सारी वोकैबुलरी होनी चाहिए कीवर्ड्स की शक्ल में। अब वो कीवर्ड्स प्राइमरी भी हो सकते हैं, वो कीवर्ड सेकेंडरी भी हो सकते हैं, वो मेन कीवर्ड्स भी हो सकते हैं, वो थीमेटिक कीवर्ड्स भी हो सकते हैं, और वो प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, उन कीवर्ड्स को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स, कि लोगों के ज़हन में ये बातें आ रही हैं। जी क्या हुआ, नहीं नहीं वो तो वैसे ही आ रहा है, वो जिसमें मैं माउस रहूंगा वो ग्रीन आ जाता है ना, जिसको मैं चेक कर रहा होता हूँ। चलिए जरा ऊपर और चीज देखते हैं क्या है। एक बैच मैंने इस तरह बना लिया, अच्छा यहां पर कहीं लिखा हुआ आ रहा था पाकिस्तान भी, भाई कहां गया, सर वो आ गया ना, एरर वाली लाइन के नीचे आ गया। अच्छा अच्छा ये आ गया, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या आपकी, कि भाई आप किसके लिए काम कर रहे हो, इंग्लिश की लैंग्वेज चाहिए, और रीजन कौन से। आप मिसाल के तौर पर जिस क्लाइंट को मैंने ये सामने रखा हुआ है आपके, ये पाकिस्तान में तो सर्विसेज ही नहीं देता, ये तो सर्विसेज देता है सिर्फ लाहौर में, मतलब ये लाहौर से बाहर नहीं निकलता। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसको निकालूंगा, इन लाहौर भी कर सकता हूँ, बहरिया टाउन भी कर सकता हूँ, जौहर टाउन भी कर सकता हूँ, क्योंकि इन एरियाज में दे रहा है ना, ताकि इन एरिया से मिलते जुलते मुझे अच्छे कीवर्ड्स दे दे। एक आइडिया। लैंग्वेज कौन सी चाहिए, भाई मेरा क्लाइंट सऊदी अरब का है, तो मैं सऊदी अरब के वर्ड्स भी निकालूंगा, किसी और रीजन का बंदा है तो उसके कीवर्ड्स भी निकालूंगा, ठीक है। एक और आइडिया क्या है, कि एक तो भी हमने सीड्स दे दिए, एक मैंने ये देखा कि भाई 2 ऐसी वेबसाइट्स हैं जो बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट्स हैं, जिनकी ब्रांडिंग भी बहुत अच्छी हुई हुई है, जिसे लोग जानते भी बहुत हैं, और उनकी एसईओ भी बहुत अच्छी है, और उनके एड्स भी बहुत रन होते हैं। सो मैंने कहा कि एक रिसर्च उन वेबसाइट के यूआरएल देके कर लेता हूं। अब वो मेरी वेबसाइट नहीं है, अब आपकी वेबसाइट अगर बिल्कुल ही ब्रांड न्यू है और उसको आप तो कीवर्ड ढूंढ रहे हो, तो आप अपनी वेबसाइट देके तो खराब ही करोगे काम। वो तो वेब डेवलपर ने जो डाटा लिखकर दे दिया उसी को कीवर्ड्स बना बना कर दिखाएगा आपको कि ये कीवर्ड्स हैं आपके, वो रेलिवेंसी तो बिल्कुल नहीं होने वाली। इसका मतलब क्या हुआ, 2-3 सर्चेज आप अपने कंपटीटर्स की वेबसाइट से भी कर सकते हो। जैसे ये है तो इनका कंपटीटर एक है माहिर, वो ये सर्विसेज देता है। सो हमने कहा भाई वो जो माहिर वाला है ना, उसकी वेबसाइट बताऊंगा मैं, यहां पर नीचे वेबसाइट का ऑप्शन आ रहा है,
ठीक है, मैं चाहूं तो कीवर्ड्स बताऊं, चाहूं तो कीवर्ड्स ना बताऊं। ऊपर देखें, ऊपर ऑप्शन आ रहा होगा, स्टार्ट विद वेबसाइट आ रहा है ना। जो स्टार्ट विद वेबसाइट वाला ऑप्शन आ रहा है, यहां पर हम क्या करने वाले हैं, मैं क्या स्टार्ट विद वेबसाइट में सिंपल भाई वेबसाइट का यूआरएल दूंगा और मैं से कहूंगा मुझे निकाल दो। अब वो क्या करेगा, उसकी वेबसाइट के कंटेंट में से मुझे कीवर्ड्स निकाल कर देगा। ठीक है, ये मैं जो इतनी सारी बातें कर रहा हूं ना, आप मुस्कुरा रहे हैं, ये घर जाके ये सारा काम करना है, आपको कह रहा हूं जी, मैं आप लोगों को कह रहा हूं। स्टार्ट विद द वेबसाइट में तो हम कंपटीटर की वेबसाइट देंगे, लेकिन इधर जो कीवर्ड के नीचे वेबसाइट अपनी अपनी देने का फायदा ही कोई नहीं है ना। अपनी नहीं देनी है आपने। नहीं नहीं, अपनी देंगे तो वीक 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 साइड पे मूव कर रहे हैं। मैं क्या अपनी देंगे तो वीक साइड पे मूव कर रहे हैं, क्योंकि आप तो अभी अपने लिए कीवर्ड ढूंढ रहे हैं। आपकी वेबसाइट का कंटेंट जिसने बनाया वो वेब डेवलपर है, यहाँ वेब डिजाइनर है, वो कंटेंट राइटर तो बिल्कुल ही नहीं है। इवन वो कंटेंट राइटर भी है, फिर भी वो एसईओ एक्सपर्ट नहीं है। कंटेंट राइटर का मतलब होता है इंग्लिश राइटर, कंटेंट राइटर का मतलब एसईओ एक्सपर्ट नहीं होता। एसईओ एक्सपर्ट आप हैं, आपने उस कंटेंट के अंदर अपनी कीवर्ड वोकैबुलरी को एडजस्ट करना है, तो कीवर्ड्स निकालने हैं हम लोग। ठीक है जी, इसको फिनिश करते हैं। देख लें जी क्या डाटा आया, इधर तक ही रखेंगे, इसकी इसी फाइल को सेव करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जरा देखते हैं कि क्या डाटा आया, कितना आया भाई। ये नीचे आ रहा है डाटा, यस सर। 3259 वर्ड्स उसने निकाल दिया हमें। ठीक है, ये साइड पर एक डाउनलोड का बटन आ रहा है, शायद आपको नजर नहीं आ रहा होगा, इसके इंटरफेस की वजह से। इसको मैंने 90% किया तो ये आ गया, नजर आ गया। इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर दो ऑप्शन हैं, ये जो अभी डाटा आ गया यहाँ पे नहीं मैं इस पर काम करूंगा, किसी एप्लीकेशन में काम कर लेते हैं। चाहे तो गूगल शीट में काम कर लें, चाहे तो एक्सेल में कर लें। इफ यू आर कंफर्टेबल इन एक्सेल तो आप इसे एक्सेल में डाउनलोड कर लें, अगर आपके पास एक्सेल इंस्टॉल्ड है। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं है तो आप इसको चाहें तो गूगल शीट में ले जाएं। भाई गूगल शीट के लिए तो कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। तो इतना आपको इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट को इस्तेमाल करना आना चाहिए। एक्सेल का ऑप्शन नहीं है तो फिर हम इसको कैसे लेके जाएंगे, डॉट सीएसवी करेंगे। जी जी, आप इसको सीएसवी करेंगे, सीएसवी में एक्सेल की फाइलें खुलती हैं, सॉरी एक्सेल में सीएसवी की फाइलें खुलती हैं। ठीक है, मैं इसे जैसे ही डाउनलोड करूंगा सीएसवी के फॉर्मेट में, और जब मैं इसे डबल क्लिक करके खोलूंगा तो ये एक्सेल में चली जाएगी। ठीक है, एक्सेल में जाके फिर सेव एज कर लेंगे। फिर आपकी चॉइस है, फिर आप इसको वैसे एक्सेल एस एक्स के साथ चलाएं, तो चाहे इसी तरह चलाएं, चाहे बनाने के बाद पीडीएफ कर लें। ठीक है, इट्स अप टू यू। हाँ, क्योंकि इसमें तो सर फॉर्मेट ज़ाया हो जाता है ना सीएसवी में। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। सर गूगल शीट के ऑप्शन आ रही होगी कि हमने डाउनलोड कर लेते अभी कर देते हैं, दोनों चीजों से कर लेते हैं। ठीक है जी, दूसरी ऑप्शन क्या आ रही थी, मैंने एक एक्सेल के लिए कर दिया सीएसवी, जी सर। और ये लिखा हुआ है गूगल शीट की ऑप्शन आ रही है ना। क्या कहता है भाई, नाम रखो फाइल का, मैं इसको ड्राइव पे सेव करने लगा हूं, मैं कहता हूं ठीक है डाउनलोड करो। अच्छा भाई क्या हो गया तुम्हें, चलो आगे। ये लॉगिन कर रहा है शीट के साथ, शायद मैंने कभी नहीं खोलोगी ना इस पे शीट, इसलिए ये आ गया प्रिपेयरिंग रिपोर्ट। अभी ओपन का ऑप्शन आएगा तो मैं इसको सीधा शीट में ले जाऊंगा। वैसे अगर आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट यूज करना आता हो तो मैं रिकमेंड करता हूँ इसे एक्सेल में खोलें। उसकी वजह यह है कि एक्सेल में जरा फीचर्स ज्यादा होते हैं, शीट के इतने अच्छे फीचर्स नहीं होते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की निस्बत वैसे अच्छे होते हैं अगर आपको सिंपल सा काम करना हो। जी शीट में अब जरा देख लेते हैं, ये खुल गई ना भाई, इसे कोई कहीं से डाउनलोड्स में खोलने की जरूरत नहीं है, आप जिसे ओपन करोगे डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। और भाई ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही है भाई, उसी तरह की कोई चीज है ये। चलो, ये फाइल का मेन्यू आ गया, ये देखें, शेयर ये देखें, डाउनलोड ये लिखा हुआ आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एसएक्स, इधर से सेव कर लें, काम करने के बाद पीडीएफ बना लें, जो भी चीज बनानी चाह रहे हैं। ठीक है, तो जितनी मैं शीट या एक्सेल इस्तेमाल करूंगा उतना ही इस्तेमाल करना है। मतलब इसके लिए हमें कोई मास्टरिंग इन एक्सेल की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके लिए हमें सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट को समझना है कि इसे हमने कैसे अपडेट करना है, इसे हमने कैसे एडिट करना है। तो मैं जो जो कुछ करता जाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कौन सी कमांड प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा। सर जैसे इनकी 511 इंटरेक्शंस थी, तो इससे कुछ इतनी इंटरेक्शंस पे आपके ऑर्डर्स वगैरह आते हैं? 500 ट्रैक्शंस का मतलब क्या होता है पता है?
511 लोगों ने राब्ता किया। अब आप खुद बता दें आते हैं कि नहीं आते। विजिबिलिटी नहीं है, ये नहीं है कि 511 दफा आप नजर आए हो। ये मेरा ख्याल है कि इसकी अगर हम विजिबिलिटी चेक करेंगे तो शायद वो 8,000 या 10,000 होगी। वो ये कह रहा है कि इतनी दफा लोगों ने आपसे राब्ता किया। गूगल बिजनेस प्रोफाइल में ना मूव करें, यहाँ पे रुक जाए, ठीक है, क्योंकि अगर हम लेफ्ट राइट मूव करेंगे मैं तो आपको ले जाऊंगा घुमा के उधर, ठीक है ना, आप परेशान होंगे। हमने ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी पढ़ना है, हमने गूगल एड भी पढ़ना है, और पूरा मॉड्यूल जब पढ़ना है तो उसी पे फोकस करके पढ़ते जाना है उसको, ठीक है। ले जी इधर डाउनलोड्स में आइए, यही थी, इसे खोल लें, ये मैं इसे एक्सेल में खोल रहा हूं। अब ये आप समझ लोगे, ये अभी हम एक बैच के साथ काम कर रहे हैं, और ये जो काम कर रहे हैं दिस वर्क इज कॉल्ड कीवर्ड रिसर्च, और ये काम जो है हम क्लाइंट को दिखाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये काम कैसे करना है, ये काम ऐसे करना है जैसे वो मैथ का पेपर करते हैं तो आखिरी लाइन में जवाब आ जाता है ना, आ जाता है ना, तो आखिरी लाइन क्लाइंट को नहीं दिखानी, क्योंकि अगर आप क्लाइंट को आखिरी लाइन दिखाएंगे तो वो कहेगा किया गया भाई ये तो बताओ, हाँ, उसको पूरा प्रोसेस दिखाना है। एक तरह से आपको पूरी रिकॉर्डिंग दिखानी है, रिकॉर्डिंग तो नहीं करेंगे लेकिन पूरी रिकॉर्डिंग शीट वाइज दिखानी है कि यहाँ से हमने शुरू किया, ये हमने सीड्स लिए, ये हमने आगे से आपके 3,000 सीड्स लिए, इनमें से इररिलेवेंट को यहाँ से निकाला, ये लो सर्च वॉल्यूम्स को यहाँ से निकाला, कुछ 7-8 शीटें तो बन गई। फिर जो फाइनल शीट होगी उसमें बताएंगे कि ये 12 वर्ड्स, 12 जो हमने निकाले वर्ड्स, ये आपके अच्छे वाले कीवर्ड्स हैं, ये 25 जो हमने निकाले ये आपके थीमेटिक, नहीं बुरे वाले नहीं है, ये बुरे वालों को तो निकाल दिया ना, फारिग कर दिया, ये आपके थीमेटिक वर्ड्स हैं जिसे हम आपके कंटेंट में इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। चलो अब इस शीट को हम यूं करते हैं, अपनी डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, ठीक है, ताकि नेक्स्ट क्लास में इसी को खोलेंगे और देखेंगे कि इसके साथ हमने क्या शरारतें करनी है, ठीक है। किसका था ये सोफा, सोफा क्लीनिंग कीवर्ड, यार याद रहे ना, परसों मुझे फाइल ही ना ढूंढता रहूं मैं कहां पड़ी है। चलो जी मैंने इसे एक्सेल ही कर दिया, ठीक है। तो भाई CSV फाइल को एक्सेल करने का तरीका इस वीडियो में आपको पता लग ही गया होगा, जिन्हें बिल्कुल एक्सेल यूज करना नहीं आता, ठीक है। देखिए प्रोफेशनल्स को हर टूल A से लेकर Z तक नहीं सीखना होता, बल्कि प्रोफेशनल को जैसे हो ना, घर में नाइफ है आपके, है ना, तो तरबूज काट लेते हैं, आम काट लेते हैं, ठीक है, कोर्स तो नहीं किया ना कि नाइफ को कैसे यूज करना है, भाई पूरा कोर्स किया हुआ है, डिग्री घर में रखी हुई है, हर घर के बंदे के पास अलग-अलग डिग्री है, तो टूल्स को ऐसे ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। मैं कह टूल्स हमें यूज करने आने चाहिए, और टूल्स हमारा मकसद पूरा करें। ये नहीं है कि सर ने आज एक्सेल का नाम लिया, भाई नहीं आता एक्सेल, क्या करें, फंस गए, हाँ, सर को इसलिए ज़्यादा आता है कि उन्हें एक्सेल आता है। ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, कुछ समझ रहे होते हैं, कोई चीज़ मैं यूज़ करूँ, कोई टीचर भी यूज़ कर रहा हो, समझते हैं कि क्योंकि सर को इतनी सारी चीज़ें आती है ना, तो इस वजह से ये सब चीज़ें आपको भी साथ साथ आती जाएंगी। ये एक्सेल कितना आपको आना है वो जितना मैं बताऊंगा। जैसे अभी मैंने आपको ये CSV थी शायद कि गूगल शीट थी, नहीं ये CSV थी, पहले गूगल शीट थी, नहीं नहीं ये जो मैंने अभी खोली है ये एक्सेल ही है। ये CSV पे डबल क्लिक करके यहाँ लाया था, और इस CSV को मैंने सेव एज किया, सेव एज करके मैंने इसे XLS बना दिया। अब ये CSV नहीं है, अब ये मेरे डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, और जब भी मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, जैसे अगली क्लास में इसकी जरूरत पड़ने वाली है, जी इसे भी बंद करें जी, कहीं नजर आ रही है, मैंने डेस्कटॉप पे वैसे सेव किया है। क्या नाम रखा था मैंने, सोफा, ये अब ये देखें एक्सेल की फाइल बन चुकी है ना, चलो आ गई। अब इसके ऊपर अगला काम करेंगे कि इसमें से क्या छांटी होनी है, कैसे चीजों को रखना है, और जो एंड रिजल्ट आएगा वो सिर्फ एक बैच होगा। मैं कहा जो हमें एंड रिजल्ट मिलेगा वो सिर्फ एक बैच होगा। इस तरह के बहुत सारे बैचेस बनाएंगे, और SEO के अंदर कीवर्ड रिसर्च इटसेल्फ से एक निश है, एक अलहदा से एक काम है। मतलब कीवर्ड फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे जाएं तो वहां पर कीवर्ड रिसर्च करने वाले ही लोग बैठे हुए हैं कि भाई हमसे कीवर्ड रिसर्च करवा लो। तो ये इतना लंबा चौड़ा काम है करने वाला, ठीक है, चाहे वो एड्स के लिए करना हो तो चाहे वो SEO के लिए करना हो।